गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 12 के प्रश्न उत्तर। कल हमने इस कविता को पढ़ा था और इसका अर्थ समझा था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 99 में है टके की बात। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उसे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। तो इसका उत्तर है, गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा, नुकसान बाजार मंदा पड़ता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी। भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्रा है। नीचे लिखे देशों की मुद्रा कौन सी है? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड की। तो हम देखते हैं इसका उत्तर। सऊदी अरब में दिनार, जापान में येन, फ्रांस में यूरो, इटली में यूरो और इंग्लैंड में पाउंड होते हैं। कविता की कहानी में पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए कविता को सारांश देखो। तो बच्चों, आप इसका स्वयं लिखना। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो इसका स्वयं लिखना। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तो सड़कें अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थी। बाजार अंधेर नगरी के बाजार में सब चीज़ें टके से बिकती थी। राजा का राजकाज अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को ही तो अंधेर नगरी कहते हैं, क्योंकि इस नगरी का राजा निहार्थ मूर्ख था। उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है, किसे सजा चाहिए, किसे शाबाशी। उसके राज्य में प्रजा काफ़ी दुखी रहती थी, उससे मुक्ति चाहती थी। फिर एक कविता की बात, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, मूर्ख को कोई नहीं चाहता था, क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता था। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। राजा कौन था? मूर्ख मतलब पागल था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया। फिर यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। तो इसका उत्तर है, उन्होंने ऐसे राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वह काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता और सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता है। और यदि काम ही हो भी जाए तो काफ़ी समय लगता है। गुरु का कथन झूठा होता है नहीं है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो इसका उत्तर है, यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? तो इसका उत्तर है, बिल्कुल नहीं। राजा मूर्ख था, इसलिए गुरुजी की बात को सच मान लिया। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत आपस में चर्चा करो। तो बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने एक न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी। उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी की, अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो उत्तर है, फिर से एक बार कविता को पढ़ो और इस प्रश्न को स्वयं करो।
मंत्री की गर्दन फेंदे के बराबर की होती है, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। राजा गुरुजी की बातों में न आता तो वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, साथ ही वह चेले को फांसी मिल जाती। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? तो इसका उत्तर भी बच्चों आप स्वयं लिखना। फिर है नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। न जाने कि अंधेर में कौन क्षण में है, तो क्षण मतलब क्षण में। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भूग रही है, भूग का अर्थ होता है भाग रही है। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, घनी मतलब गहरी थी। ये गलती न मेरी, यह गलती वीरानी, वीरानी मतलब पराई। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, तो मुहूर्त मतलब मुहूर्त। चमाचम थी सड़ गई, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में से एक शब्द भरो। तो आंधी के कारण पेड़ से खाली जगह फल गिर रहे हैं, तो फटाफट पटापट। हंसा अपना सारा काम खाली जगह कर लेती है, तो फटाफट। आज रहमान ने खाली जगह सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहना है, तो झकाझक। फिर उस भुक्कड़ ने खाली जगह सारे लड्डू खा लिए, तो चटपट। सारे बर्तन धुलकर क्या है कि चकाचक हो गए। तो बच्चों ये हमारे आज के प्रश्न उत्तर थे जो हमने पढ़े। तो जो आप इस वीडियो को देखना, प्रश्न उत्तर समझना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।